हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपांकर डे। आज एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं। बच्चे कई बार बोलते हैं, जब चैप्टर बहुत लंबा सा चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, एंड तक आते आते टाई टाई फिस हो चुका होता है। एंड में आके बच्चे बोलते ही हैं, जब चैप्टर खत्म हो जाता है, सर ये ना एक्सक्रीशन सिस्टम समझा दो सर एक बार, ये ना ये नेफ्रॉन समझा दो सर, समझ में नहीं आता। कई बच्चों को तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में ही सबसे पहले दिक्कत करता है। न्यूरॉन एक अलग चीज है, राइट? इंपल्स भेजने के लिए है वो। न्यूरॉन इज अ सेल, नेफ्रॉन एक सेल नहीं है, बहुत सारे सेल्स के जुड़कर बना है, राइट? थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं किडनी के अंदर, राइट? किडनी विच इज कॉल्ड द एक्सक्रीटरी organ of our body, right? And nephron is the excretory unit of kidneys, excretory unit, right? तो नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि नेफ्रॉन में एक डबल लेयर्ड कप शेप बैग है। माइंड इट, मैंने क्या कहा? डबल लेयर्ड कप शेप बैग है, विच इज कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल, राइट? और इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर जो वो कप है, उसके ल्यूमेन में, उसके खाली जगह में बंच ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ब्लड रिसीव करते हैं, राइट? तो पूरे बॉडी से जो ब्लड आ रहा है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, बेसिकली वो ब्लड फिल्टर होने के लिए इसी बंच ऑफ कैपिलरी में एंटर करता है, विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, राइट? तो बंच ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस है। ये ग्लोमेरुलस बोमन कैप्सूल के अंदर है। बोमन कैप्सूल एक बहुत लंबे से ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, बहुत ही लंबा सा एक ट्यूब है, उसके साथ ये कनेक्टेड है, जिसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, राइट? सो अब एक बहुत छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें से पूछा जाता है कि फिल्ट्रेशन कौन करता है, या कई बार बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कौन करता है? आंसर इज ग्लोमेरुलस, ठीक है? फिर पूछा जाता है कि ठीक है, फिल्टर हो गया, यूरिन बन गया, अब ये यूरिन इस रीनल ट्यूब्यूल से फ्लो करेगा और फ्लो करके बाहर निकल जाएगा, राइट? किडनी से, पेल्विस से होता हुआ, यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, एंड देन यूरिनरी ब्लैडर से वो चला जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर। इजी। नाउ पॉइंट यहां पे ये आता है कि क्या सिर्फ इतना ही काम है? बस ब्लड फिल्टर हो गया ग्लोमेरुलस में और ये आगे निकल गया, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ और बॉडी से बाहर निकाल दिया हमने यूरिन? आंसर इज नो। क्यों नो? क्योंकि जब ये ब्लड फिल्टर होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी चले जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट के साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी चले जाते हैं, राइट? उन इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को, उन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को रीअब्सॉर्ब करना जरूरी है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब ग्लोमेरुलस फिल्टर करेगा तो इतनी लंबी ट्यूब उसके बाद होने की क्या जरूरत है, राइट? तो वो ट्यूब ऐसे ही नहीं है, फिल्टर हो गया, अब यूरिन जब पास होगा तो देखा ये जाएगा कि उस ट्यूब से जब यूरिन पास हो रहा है, जिसको हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलेंगे, अभी इसको यूरिन नहीं कह सकते, वो इनिशियल फिल्ट्रेट जब उस ट्यूब से आगे जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल से जब आगे बढ़ेगा, तो हम ये देखेंगे कि वो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट मटेरियल्स? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बहुत सारे आयंस, सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर जो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। इसको हम कहते हैं रीएब्जॉर्ब। तो जो ये लंबा सा ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब से सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। दिस सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज अकरिंग। व्हाई दिस इज अकरिंग? दिस इज अकरिंग जिससे कि ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यूरिन के थ्रू बाहर ना निकले। तो बस इतना ही है नेफ्रॉन, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ दो बातों का ध्यान रखना है। आप एनसीईआरटी के बेसिस पे या बोर्ड में आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख के आना चाहते हो, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वो बंच ऑफ कैपिलरीज को हमने ग्लोमेरुलस कहा, वो एक कप शेप बैग, डबल लेयर्ड कप शेप बैग के अंदर है, जिसका नाम है बोमन कैप्सूल। उसके नीचे है लंबा सा रीनल ट्यूब्यूल। वो रीनल ट्यूब्यूल से जब इनिशियल फिल्ट्रेट पास होता है तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, राइट? इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, एक्सेस वाटर, एंड उसके बाद जाके जो बचा हुआ यूरिन है वो आगे पास होके बाहर निकल जाता है।
नाउ अब ये कितना एब्जॉर्ब हो जाता है वो बताता हूं। बहुत सारे नेफ्रॉन है हमारे किडनीज में, पूरे दिन में अराउंड 200 लीटर इनिशियल फिल्ट्रेट बनता है, मतलब कंटिन्यूअसली हो रहा है ना वो प्रोसेस, थोड़ा 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 एवरी साइकिल में थोड़ा 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 इनिशियल फिल्ट्रेट बन रहा है, तो कलेक्टिवली दैट इज अराउंड 178 टू 180 लीटर्स। और हर बार जो वो थोड़ा थोड़ा इनिशियल फिल्ट्रेट बना उसमें से मेजर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज और एक्सेस वाटर भी एब्जॉर्ब होगा, जो बचता है वो जाके स्टोर हो जाता है कहां पे, यूरिनरी ब्लैडर में। दैट इज इन अ टोटल इन 24 आवर्स दैट इज अप्रोक्सीमेटली जस्ट 2 लीटर्स। इनिशियल फिल्ट्रेट बना 178 टू 180 लीटर्स, और पूरा रीअब्सॉर्ब होने के बाद जो यूरिन जो हम बॉडी से बाहर निकालेंगे दैट इज अबाउट व्हाट, दैट इज जस्ट 1.5 टू 2 लीटर्स, राइट। ये एक एवरेज डेटा है, एडल्ट्स का डेटा है, एवरेज है ये, राइट, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है ये, बट दिस इज एवरेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो हमने पढ़ा, राइट। फिल्ट्रेशन कौन करता है, ग्लोमेरुलस करता है। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन कहां पे होता है, रीनल ट्यूब्यूल में होता है। आपको पता है हमारा एक एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कितना यूरिन स्टोर कर सकता है, अबाउट 700 ml, 400 टू 700 ml, ये मैक्सिमम स्टोरेज है। उससे पहले ही हम यूरिनेट की फीलिंग आ जाती है एंड वी गो एंड यूरिनेट, राइट। सो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। नेफ्रॉन इज नॉट एट ऑल अ बिग टॉपिक और नॉट एट ऑल अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बहुत सारी चीजें इसमें, कुछ भी याद नहीं करना, मेन वही दो है, फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, दैट्स इट, राइट। आज की क्लास में हम यहीं पे रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आप मेरे को भेजते रहिए। आई एम लाइकिंग कि बच्चों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, वो मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना दो या उस टॉपिक का वीडियो बना दो। आई विल ट्राई माई बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा वीडियो हम एक ही दिन में अपलोड कर पाए, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।